हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचनों में से बहुत सारी बातों को सीखें जो हमारे जीवन को सिद्ध बनाती है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है, पवित्र बनाती है, खड़ा बनाती है और धर्मी बनाती है। हम प्रभु के पवित्र वचनों में से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और मेरे प्रियो जी सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जे पवित्र वचन जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जे हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जे सीरियस बातें, सच्चाई की बातें, गंभीरता की बातें, अवेयरनेस की बातें। मेरे प्रियो अगर जे इतने गंभीर बातें, अवेयरनेस की बातें, तो क्यों ना हम इसको ध्यान से सुने। सो मैं चाहता हूँ जितने भी आप इस वीडियो को, इस आवाज़ को सुन रहे हो, बड़े ध्यान के साथ इस आवाज़ को सुने, बड़े ध्यान के साथ इस वचनों को सुने, क्योंकि जे हमारे जीवन को सिद्ध बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए, धर्मी और खरा और पवित्र बनाने के लिए, एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जो किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। सो मेरे प्रियो हम बड़े अद्भुत वचनों को हम सीखेंगे। आज का वचन हमें चिताएगा तो हम वापस लौटे। जो पाप में डूब चुके हैं, जो अपने जीवन में तरह तरह की मुसीबत को फेस कर रहे हैं, जो अपने जीवन में तरह तरह की बीमारियों को फेस कर रहे हैं, आज का वचन उनको चितारेगा कि वापस चले आओ। आज का वचन एक अच्छी समझ देगा कि हमने क्या करना है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, तो हमने क्या करना है। आज का वचन हमें ये सिखाएगा, आज का वचन हमें ये चितारेगा कि हमने तब क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो आइए प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, इसका 1 अध्याय, इसके 2 वचन से शुरू करके जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है स्वर्ग सुन, है पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, तो भी वो मेरे अधीन नहीं रहे, मेरी आज्ञाकारी में नहीं रहे, मेरी हजूरी में नहीं रहे। उन्होंने बलवा किया, मुझसे बलवा किया। यहोवा परमेश्वर कहता है बैल तो अपने मालिक को पहचानता है। बैल जो बल्द होता है अपने मालिक को पहचानता है, जे मुझे चारा देता है, जे मुझे पानी देता है, जे मेरा मालिक है, जे मुझे धूप से छांव में बिठाता है, जे मुझे नहलाता है, मुझे साफ करता है, मैं बीमार होता हूँ तो मेरा इलाज करता है। बैल स्वामी को पहचानता है कि मेरा स्वामी कौन है। और गधा, वचन में लिखा, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है कि जे चरनी मेरे स्वामी ने मेरे लिए बनाई है, जे मेरे चारे के लिए, जे मेरी भूख मिटाने के लिए। जानवर लोग अपने स्वामी और अपने स्वामी के आहार को पहचानते जो उनके स्वामी उनके लिए करते हैं। गधा पहचानता है कि मेरा स्वामी मेरे साथ क्या क्या करता है, खुरली है, मेरे लिए चरनी है, मेरे लिए चारा है। बल्द पहचानता, बैल पहचानता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरे लोग मुझे नहीं जानते। मैंने जो उनका पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया अच्छी अच्छी चीजों से, अच्छी अच्छी वस्तुओं से। हालेलुया। उनका पालन पोषण किया, उनको संभाला, उनको गाइड किया अच्छी चीजों से, भली चीजों से। मेरे प्रियो, जे परमेश्वर जे कहता है कि
मेरे लोग ये विचार नहीं करते, हाय जे जाति पाप से कैसी भरी है, जे समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी, जे बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वह पराए बनकर दूर हो गए। यहोवा परमेश्वर कहता है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर तो घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। क्यों और बलवा करते हो? मुड़ आओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ धार्मिकता के मार्ग के ऊपर। दूर रहकर क्यों और सजा खा खाकर अधिक मार खाओगे? सिर से लेकर पांव तक तो सब कुछ जख्मी ही जख्मी है। यहोवा परमेश्वर कहता है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ रोग्यता नहीं, यहां पे रोग ना हो। बलवा कर करके तुम मुसीबतों से घिरे हुए हो, बलवा कर करके दूर रह रहकर वापस ना आकर मुसीबतों से घिरे हुए हो। क्यों और मार खाना चाहते हो और वापस नहीं आना चाहते? यहोवा परमेश्वर पवित्रताई के लिए आपको बुलाता है, पवित्र बनो। वो आपका भला चाहता है। मेरे प्रियो, भलाई के लिए वापस आ जाओ। परमेश्वर से भरकर आपका भला और कोई नहीं जानता। परमेश्वर से भरकर आपकी भलाई और कोई नहीं जानता। वो भला परमेश्वर है, उसको पता है तुम्हारा भला कहाँ है, कैसे तुम्हारा भला है। हम अपना भला नहीं कर सकते, ना ही हम जानते कि हमारा भला किन चीजों में है। यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है, उद्धार उसी से है, छुटकारा उसी से है, भलाई उसी से है। वो आपको बुलाता है। वो यहोवा परमेश्वर कहता है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? क्यों और मार खाना चाहते हो? कहीं अरोग्यता है तुम्हारे जीवन में? सब कुछ तो रोग से भरा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे बलवे के कारण। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी अरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए, क्योंकि तुम दूर रहते हो। मेरे प्रियो, कब तक तुम दूर रहना चाहते हो परमेश्वर से और अधिक मार खाना चाहते हो और अधिक मार खाना चाहते? क्यों परमेश्वर से दूर रहना चाहते हो? क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं बुलाता है? सारे थके हुए और भार है दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे यहोवा परमेश्वर आपको बुलाता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपका भला करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। उस जैसा भला परमेश्वर कोई भी नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे हम, लेवियों की किताब, उसका 26 अध्याय, उसके 14 वचन से हम पढ़कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहिए मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन की समझ आएगी। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, कन्विक्ट करेगा, आपको कन्विक्टिंग की मिनिस्ट्री करेगा आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भला हो, वो भी यहोवा परमेश्वर की ओर से, इस वचनों में अपना पूरा मन लगाएं। ये मेरे नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के वचन है, उसकी इच्छा है जो आपसे चाहता है। आइए पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से लेवी व्यवस्था, इसका 26 अध्याय, इसका 14 वचन से शुरू करके हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे
और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे जे कहूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। बेचैनी आएगी अगर हम उनकी आज्ञाओं से भागेंगे तो। अगर हम उसकी हजूरी से भागेंगे तो वो बेचैन करेगा और रोग और जबर से पीड़ित करेगा। जबर से बुखार, बीमारियां आएंगी, वो पीड़ित करेगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, रो रो कर, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, उदासी आ जाएगी और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। तुम कमाई करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ तुम्हारी मेहनत व्यर्थ होगी। तुम जो प्रभु से भाग कर, प्रभु की आज्ञाओं को छोड़कर जो भागते हो, व्यर्थ होगा। मेहनत करना व्यर्थ होगा, पैसा सब कुछ व्यर्थ होगा, परमेश्वर से दूर रहकर व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। शैतान पैसे को खा जाएगा, कमाई को खा जाएगा, पता नहीं चलेगा पैसा कमाओगे किधर जा रहा है, पता ही नहीं है। डॉक्टरों के पास बीमारियों में, क्या लिखा? जबर, बीमारियों में जाएगा। परमेश्वर से दूर रहना अच्छा नहीं है। वचन में लिखा यहोवा परमेश्वर की हजूरी आनंद की भरपूरी है, वहां पे आनंद है मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा शत्रु उपज खा जाएंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर, अगर तुम मेरी विधियों को ना मानोगे, मेरी आज्ञाकारी में नहीं रहोगे, मेरे से दूर रहोगे, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। जब कोई तुमको खदेड़ेगा भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। तुम्हें कोई खदेड़ेगा भी नहीं तब भी वो डर ऐसा रहेगा, तुम भागते रहोगे कि जैसे कोई पीछे पड़ा हुआ है। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, जे सब सजा आने के बाद भी, जे सारी मुसीबतें आने के बाद भी, यहोवा परमेश्वर कहता, और यदि इन बातों के उपरांत भी तुम मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और ताड़ना दूंगा। ये सारी ताड़ना है कि जो हटके पीछे आगे आ जाए। हालेलुया। और ताड़ना के पीछे प्रेम होता है मेरे प्रियो। ये सब कुछ बर्बादी के लिए नहीं होता, वापस लेके आने के लिए होता है। क्यों अधिक मार खाओगे और धर्म से मुकरते जाओगे? कहीं है जगह जहां पे अरोग्यता है? सब कुछ तो रोग से भरा होता है। लोग अपनी मुसीबत में इतने भरे होते हैं, घिरे होते हैं मुसीबतों से, लेकिन वापस नहीं आते, वापस नहीं आना चाहते, वो दुखों में रहना पसंद करते हैं। वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर कहते हैं, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, ये सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। 7 गुनी ताड़ना और दूंगा अगर तुम ना सुनो। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर, अगर आप निकाल सको, यशाया की किताब, इसका 9 अध्याय, यशाया की किताब इसका 9 अध्याय, इसका 13 वचन में लिखा है, तो भी जे लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरते, अपने ताड़ना करने वाले की ओर नहीं फिरते, जो ताड़ना करता है वो ताड़ना करते कि आप मुराओ। जे लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरते और ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं, कि अगर जो मुसीबत आ गई तो खुद ही हाथ पांव चलाते हैं मुसीबत से निकलने के लिए। अगर यहोवा परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है ना, तो मेरे प्रियो वापस आ जाओ। वो चाहता कि आप वापस मुड़ाओ।
अगर यहोवा परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है ना कि आपके जीवन में कोई पाप आ गया, मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, ताड़ना हो रही है, यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप वापस आ जाओ। वचन में लिखा है कि वचन को पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की किताब, इसका 2 अध्याय, इसका 30 वचन, वहां पे लिखा है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की। मैंने व्यर्थ ही ताड़ना की। मैंने तो ताड़ना की थी कि वापस आ जाओ, वापस आओ भलाई में। मैं ही तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, मैं ही तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हें चंगा करने वाला, तुम्हें संभालने वाला। और जो कुछ भी हम मेरे प्रिय अपने पेट इस शरीर के लिए खाते हैं, वो सारा आहार यहोवा परमेश्वर ही हमें देता है। मैं ही हूं जो तुम्हें सारा आहार देता है, खाने के लिए, पहनने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर सारी चीजों का बंदोबस्त मैंने किया, यहोवा परमेश्वर कहता है। और मैं अगर तुम्हारी ताड़ना कर रहा हूं तो वापस आ जाओ। यहोवा परमेश्वर ठीक लोगों को देकर जो मुसीबत में रहते, ताड़ना सहते रहते, लिखा है, और उनको कहता है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, क्योंकि कुछ भी नहीं माना। उन्होंने कुछ भी नहीं माना। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं खोजा। हालेलुया। क्या लिखा प्रभु के वचन में? मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ता को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला जैसे सिंह फाड़ता है। वो ताड़ना लेकर आया, उन्होंने यहोवा को नहीं खोजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता कि आप वापस आ जाओ। यहोवा परमेश्वर कहता अपने पवित्र वचनों में, यहोवा ने कहा, यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना और दूंगा। तुम्हारे पापों के कारण, जिनके कारण मैंने तुम्हारी ताड़ना की, लेकिन तुम उन ताड़ना के कारण वापस नहीं आए। और तुम वापस नहीं आए, क्यों? तुम और मार खाना चाहते हो और धर्म से मुकरते जाओगे, पश्चाताप करके वापस नहीं आओगे। वापस बुला रहा है यहोवा परमेश्वर आपको। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं 7 गुना और तुम्हें ताड़ना दूंगा। आगे लिखा 19 वचन, लेवीय बचता, इसका 26 अध्याय के 19 वचन लिखा, मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा अगर तुम नहीं मुड़ोगे तो, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल सा बना दूंगा। मेहनत करोगे, फल ही नहीं आएगा, आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिलेगा आपको। मेरे से भाग कर क्या करोगे? यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं भूमि को मानो पीतल सा बना दूंगा और तुम्हारा बल अकर्थ गवाया जाएगा। तुम बहुत ही कठिन मेहनत करोगे लेकिन कुछ भी फल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वंश अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पाप के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना बढ़ाऊंगा। अगर तुम अब भी नहीं मेरी मानोगे, जब मैं पृथ्वी को पीतल सा बना दूंगा, तब भी तुम मेरी नहीं मानोगे, तब यहोवा परमेश्वर कहता है मैं और ताड़ना को कर दूंगा, 7 गुना और बढ़ा दूंगा। कहता है यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो फिर भी नहीं वापस आओ, तुम मेरा कहना ना मानोगे, तो मैं तुम्हारे पाप के अनुसार 7 गुना संकट और डालूंगा। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सुन्नी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों को भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो, मेरे यहोवा परमेश्वर सुधारना चाहता है। जब आप पढ़ते जाओगे यहोवा परमेश्वर कहता है मैं फिर तुम्हें जे ताड़ना दूंगा, जे ताड़ना लेकर भी तुम ना वापस आओ, फिर मैं तुम्हें जे वाली ताड़ना दूंगा, वो ताड़ना लेकर भी तुम वापस ना आओ। यहोवा परमेश्वर की अल्टीमेट
इच्छा यही है कि है मेरे प्रिय बेटे बेटियों, वापस आ जाओ। यशाया की किताब इसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, और बलवाई करते रहोगे, मेरे से दूर भागते रहोगे, बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर के घावों से भरा हुआ है, जख्म ही जख्म है पूरे सिर के ऊपर, ताड़ना खा खा कर, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी अरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े घाव, ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरमाए गए, क्योंकि तुम कभी वापस आए नहीं। बैल अपने स्वामी को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की खुरली को, चरनी को पहचानता है, तुम क्यों नहीं पहचानते। यहोवा परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्रियो, अपनी भलाई के लिए यहोवा परमेश्वर के पास आओ, छुटकारे के लिए यहोवा परमेश्वर के पास आओ। तुम अपना भला खुद नहीं कर सकते, वो भला परमेश्वर है, परमेश्वर से दूर रहना भला नहीं है। वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर कहता है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो, 26 अध्याय लेवी अवस्था 26-23 वचन, मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा फिर, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोड़ कर बांट लेंगी, और तुम खाकर भी तृप्त ना होंगे। फिर यदि तुम अपने उपरांत भी मेरी ना सुनोगे तो मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो यहोवा परमेश्वर कहता, फिर मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। मेरे प्रियो, न्याय से बचने के लिए क्यों और मार खाते रहते हो, वापस आ जाओ। वही तुम्हारा भला परमेश्वर, उससे बढ़कर तुम्हारा भला और कोई नहीं जानता। वो सच में आपसे प्रेम करता है। इन ताड़ना से ये मत समझना कि वो कितना कठोर है, वो कितना निर्दयी है। वो ताड़ना, वचन में लिखा, बाप जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, बाप से प्रेम करता है। ये सारी ताड़ना आपको खत्म करने के लिए नहीं है, खत्म ते बंदा तब होगा जब यहोवा परमेश्वर न्याय कर देगा। फिर ये ताड़ना तो आपको वापस बुलाने के लिए कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा। जो ताड़ना नहीं करता उसका प्रेम सच्चा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, हे माँ बाप अपने बच्चों की ताड़ना कर। जो ताड़ना नहीं करता उसका प्रेम सच्चा नहीं है। यहोवा परमेश्वर आपसे सच्चा प्रेम करता है। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, आपके लिए जो सुन रहे हो, आपके लिए जो आवाज सुन रहे हो, आपके लिए जो वचनों को सुन रहे हो, ये वचन आपके लिए है। आपको परमेश्वर बुला रहा है कि वापस आ मेरे बेटे, मेरी बेटी। क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, और क्यों बलवा कर करके और अधिक मार खाना चाहते हो। मैं तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, पास आओगे तो मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक रहना भला है, परमेश्वर के पास रहना भला है। यीशु मसीह जी कहते हैं, है सारे थके हो और भार हेठ दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज यीशु से आपको आराम देना चाहता है मेरे प्रियो। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है,
वो आपको चंगा करना चाहता है। अगर आप बीमारी में हो, इसलिए हो क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो, इसलिए हो क्योंकि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसलिए आप मुसीबत में हो क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र वचनों से दूर हो, उसकी हजूरी से दूर हो। वापस आ जाओ मेरे प्रियो, याद करो कहाँ से गिरे हो, वापस आ जाओ मेरे प्रियो। वो आपको बुला रहा है, वो आपके पापों को, उसने कहा मैं तुम्हें धोऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा, अपने लहू से तुम्हें धोकर बर्फ की मानित तुम्हें सफेद कर दूंगा। तुम्हारे पाप चाहे किरमिची क्यों ना हो, मैं अपने लहू से धोकर उसको साफ करूंगा और बर्फ की मानित सफेद कर दूंगा। आ जाओ मेरे प्रियो, आज यीशु से आपको बुलाता है, आपकी भलाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी रिहाई के लिए वो आपको बुलाता है, आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम पवित्र है, उसका प्रेम खालिस है। उस जैसा प्रेम आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, आप सोच भी नहीं सकते वो आपसे कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो। वापस आ जाओ, वो आपको प्रेम करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज अगर आपने इन वचनों को सुनकर वापस आना चाहते हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहेगा, वो चाहता है कि आपके ऊपर अनुग्रह करे। वापस आ जाओ मेरे प्रियो। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? क्या आप चाहते हो कि आपके लिए प्रार्थना करो और प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे? मेरे प्रियो, अपने घुटनों पे आ जाओ, आंखों को बंद करो और एक सच्चा पश्चाताप करो। यीशु से आपके पापों को माफ़ करने वाला है, वो आपको पापों को माफ़ करेगा, वो सच में आपको बचाना चाहता है। आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जो इन बातों को सुनकर आप अपने घुटनों पे आ चुके हो, आप जो सच्चा पश्चाताप कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो आपके पापों को माफ़ कर आपको बर्फ की मानद बनाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय प्यारे पिता, ये आपके बेटे बेटियां जिन्होंने आपके वचनों को सुना, आपकी चेतावनी को सुना और अपने जीवन में जो सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, घुटनों के ऊपर आकर इन सब के ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष हो। इनके पाप यीशु मसीह के नाम से माफ हो जाएं। सारा लीगल अधिकार बीमारियों का, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और जे रिहा हो जाएं, रिहा हो जाएं, जे छुटकारा पाएं। और प्रभु जी, इनके जीवन में आपका आपकी अद्भुत भलाई, आपका अद्भुत अनुग्रह हो जाए और ब्लेसिंग आए, ये शांति और आनंद का जीवन व्यतीत करें। मैं एक एक भाई बहन के लिए जिन्होंने नम्रता के साथ, दीनता के साथ, पश्चाताप के साथ अपने घुटने टेके हुए हैं और आपकी हजूरी में बैठे हुए हैं, मैं आपके आत्मा के द्वारा आपके नाम से उनको सुनता हूँ और ब्लेस करता हूँ। इनके जीवन में बरकत आए और जो वापस आपके मार्गों के ऊपर आपको खुश करने वाला जीवन व्यतीत करे, क्योंकि भलाई इसी में है। यीशु मसीह, आपने इनको माफ़ कर दिया, चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। ये मेरा विश्वास है। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा जो मांगो, विश्वास करो, तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल चुका। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपको ब्लेस कर दिया। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सामर्थ्य है। हम सामर्थ्य का प्रचार करते हैं। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, सामर्थ्य में। इस छुटकारे के लिए आपको बधाई हो। कंग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। ध्यान सीखिए।